दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 19 अप्रैल 2021 है। आज की हमारी देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुबह के कोई 4 बजे हैं। दोस्तों देखो, आज का उद्बोधन देखिए, सुनिए। इन अनुभूत प्रयोगों का परिणाम अभी दुनिया देखेगी, दुनिया के सामने आएगा। और ये तभी आएगा जब ये अनुभूत प्रयोग होंगे। ऐसे ही जैसे कि शून्य से ब्रह्मांड का बनना, मैं अकेला क्यों रहूं, अनेक हो जाऊं और ब्रह्मांड बन गया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि ये अनुभूत प्रयोग हों, तभी इनका परिणाम देखेगी दुनिया। और यदि परिणाम देखती है तो समझ लेना कि अनुभूत प्रयोग हैं। आज का नंबर 1 का ये भी हिस्सा है। और ये सुनिए, कृपया इस छोटे से आदमी का जो ये कहता है कि मंगलवाणी इत्यादि ये मंगल करेगा, इसका बुरा न माने, इत्यादि का बुरा न माने। क्योंकि दिस मंगल्स वर्ड्स are the resultant of देववाणी, जनवाणी, देन मंगलवाणी। कृपया इस मंगल छोटे से आदमी इत्यादि कभी कभी कह देता है, इसका बुरा न माने। क्योंकि दिस मंगल्स वर्ड्स आर द रिजल्टेंट ऑफ दिस देववाणी, जनवाणी। क्या हमने देववाणी को जाना है, जनवाणी को जाना है? क्या देववाणी जनवाणी होती है? क्या फिर हमने इतना जाना है कि वही मंगलवाणी है? तब तो समझ लेना कि ये अनुभूत प्रयोग है। इनका परिणाम सारी दुनिया देखने ही वाली है। दूसरे नंबर देखिए, आज के उद्बोधन है देश दुनिया के बारे में जो आजकल चल रहा है। देखिए, मोर्चे पर बैठे किसान भाइयों, प्रदर्शनकारी किसान भाइयों, ज़्यादातर कौन है? ये 20% अपर ओबीसी, ये 20% अपर ओबीसी। मोर्चे पर बैठे ज़्यादातर किसान भाइयों, किसी मुगालते में मत रहना। मुगालते उर्दू वर्ड सा लगता है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है मैं समझता हूँ, वहम में मत रहना। वहम में न रहे कि हम क्रांति कर रहे हैं, वे क्रांति कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि उनसे यह क्रांति करवाई जा रही है। दोबारा सुन लीजिए 2 नंबर को। मोर्चा पर बैठे हुए मेरे प्रिय किसान भाइयों, जो ज़्यादातर 20% अपर ओबीसी के हैं, किसी मुगालते बहम में मत रहना कि वे ही क्रांति कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि उनसे यह क्रांति करवाई जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोअर ओबीसी 30% और ये SC/ST लोअर ग्रुप के 30%, ये इसमें शामिल नहीं है। इनका सपोर्ट पूरा है, ये लोग भी हैं। लेकिन ये लोग बेचारे फ्रॉम हैंड्स टू माउथ हैं। न पैसा, न हिम्मत, न मसल पावर, न ट्रैक्टर, छोटे आर्जन, छोटे छोटे मजदूर, इनकी अपनी मजबूरियां हैं। इसलिए यह मोर्चा ये अपर ओबीसी को संभालना पड़ रहा है। कोई बात नहीं,
अच्छा है, लेकिन मुगालते में न रहना कि वे ही क्रांतिकारी हैं। असली सच्चाई यह है कि परमात्मा उनसे क्रांति करा तो रहा है। सुन लो, उनके ये पाप धोने का काम भी चल रहा है। इनके ये पाप धोने का काम भी चल रहा है। यदि ये जागरूक होते तो ये पहले से ही समझ लेते कि ये क्या है। लेकिन ये समझते हैं कि हम तो सवर्णों के भी बाप हैं। यदि ये जागरूक होते तो 1992 में मंडल कमीशन के समय ही जाग जाते कि क्या करना है, क्या हो रहा है देश में और कैसे करना मांगता है। और इन्हीं का नहीं सबका भला होता, सबको 54% रिप्रेजेंटेशन मिलता, 50% की लिमिट नहीं लगती, उसका भी आधा, और ओबीसीज को 4% भी फिलिंग नहीं हुआ। लेकिन वे तो समझते हैं कि हम तो सवर्णों के बाप हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी जमीन है ना भाई। अब जब उन पर चोट हुई है तो भाई आ जाओ, सब आ जाओ। इसलिए यही मत कहना कि हम मेहनत कर रहे हैं, भगवान उनके पाप भी धुला रहा है। क्योंकि देखो, मैं बड़े स्पष्ट ढंग से कह रहा हूँ, और यदि ज़्यादा मुगालते में रहा तो उस ईश्वर की शक्तियाँ इतनी बड़ी हैं कि अभी आपके साथ में जो ये एक चोट हुई है 3 किसानी बिलों की, वे चोट होती ही जाएंगी। और ये ध्यान रखना कि इन गरीब लोगों की तरफ से भी ये आपको परमात्मा ने जिम्मा दिया है कि ऐसा करो। इसलिए ये मत कहना जो हम अभी तीसरे नंबर पर कह रहे हैं, कहेंगे। इसलिए दूसरे नंबर सुनो, मोर्चा पर बैठे किसान भाइयों, ज़्यादातर 20% अपर ओबीसी किसी मुगालते भय में मत रहें कि वे क्रांति कर रहे हैं। असल में तो उनसे क्रांति कराई जा रही है और वे अपना ऋण चुका रहे हैं, उनके भी कुछ पाप धोए जा रहे हैं। यदि वे मुगालते में नहीं रहते तो वे पहले ही मैदान में आते। वे ईवीएम, पुलवामा, 370 सीए उस समय आ जाते। वे तब आए हैं जब चोट पड़ी है। इसलिए दोस्तों, मुगालते में नहीं रहा, पूरा देश आपके साथ है, खून का एक एक बूंद लेकर आपके साथ है। तुम पीछे नहीं हटने वाले तो कोई भी आपसे पीछे नहीं, आपके को धोखा नहीं देगा और तुम जीतोगे, क्योंकि तुम्हारे इस प्रदर्शन पर भी देश का भविष्य निर्भर है। इसी पर सारा दारोमदार है। अब ये तीसरा नंबर देखिए किसान भाइयों के बारे में ही। किसान भाइयों, यह बोलना बंद करें कि ये 3 किसानी बिल वापिस लो और हम चले घर। जिसको देखो यही बोल रहा है, अरे भाई 3 किसानी बिल ये वापिस लो, 3 और हम चले घर। बल्कि यह बोलो, सबसे पहले ईवीएम, पुलवामा, 370 सीए, यूएपीए इत्यादि, इनका इलाज करो, तब 3 किसानी बिलों की बात करोगे तो ये समस्या पहले हल हो जाएगी। और यदि तुम यही अकेले कहते रहे कि 3 किसानी बिल, तो ये समस्या हल ही नहीं होगी। दोबारा समझ लो किसान भाई, ये बोलना बंद करें कि 3 किसानी बिल और हम घर चले, बल्कि बोलें कि पहले ईवीएम, पुलवामा, 370 सीए, यूएपीए, इनको स्टडी करो। देखो कि असली घातक तो ये हैं, इसी वजह से तो 3 किसानी बिल आए।
यदि तुम पहले ही सड़क पर आ जाते, ईवीएम का मुद्दा उठाते, तो ये हिम्मत नहीं करते न सीए बनाने की, न 3 किसानी बिल बनाने की। इसलिए बड़े किसान भाइयों, दोस्तों, देख लो, ऐसा ही करना है। और सुनिए, 4 नंबर सुनिए। बीजेपी कांग्रेस आरएसएस के समस्त पदाधिकारी, प्रेजेंट एंड एक्स एमएलएज एमपीज और पदाधिकारी, ये देख लो, ये तो पकड़े ही जाएंगे। देखो, ये तो पकड़े ही जाएंगे, लेकिन किसी को मारना नहीं। बीजेपी 4 नंबर क्या है कि बीजेपी कांग्रेस आरएसएस के समस्त पदाधिकारी, प्रेजेंट एंड एक्स एमएलए एमपी और पदाधिकारी, ये तो पकड़े ही जाएंगे। ये कौन है? ये वही हैं, समाज के टॉप के वर्ग के ये। और फिर इसमें से भी नेता अति धनाढ्य, जो अंतिम 10-20% के भी 1%, और जो सारे शक्तियों को, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक को समेटे हुए हैं, ये तो पकड़े ही जाएंगे। लेकिन किसी को भी मारना नहीं है। समय पकड़ेगा, आप और हम क्या, किसी को भी जान से नहीं मारना। और ये ध्यान रखना, जैसा कि हम अगले पॉइंट में बोल रहे हैं, कि इस लड़ाई को इनके ही सीमित रखना, इसको यहाँ मत आने देना। यह हमने 5 नंबर में बोला है, क्योंकि ये वरना अति भयानकता हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। 5 नंबर देखिए, मूल निवास की विचारधारा की बात करने वाले लोगों, मूल निवासी विचारधारा रखने वाले लोगों, में विश्वास करने वाले लोगों, क्रांतिकारी बंधुओं, तुम ये सुन लो, आपकी विचारधारा अच्छी हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको एप्लीकेबल मत करो। बड़ा सोच समझकर हमने ये जो है यह बोल रहे हैं, मूल निवासी विचारधारा में विश्वास करने वाले क्रांतिकारी बंधुओं, आपकी विचारधारा सही हो सकती है, कोई बाहर से आए हुए हो सकते हैं, कोई मूल हो सकते हैं, लेकिन कई हजारों साल पहले का मामला है, अब ऐसा नहीं है। फिर भी लोग ज़्यादा दकियानूसी हैं, तो उनको तो दंड दिलाओ, जैसा कि हमने इसमें ऊपर कहा है। और ये याद रखो कि मूल निवासी विचारधारा की बात ही करते हो, तो देखो उसमें भी क्या था कि पुरुष लोग बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ की बहन बेटियों से शादियाँ की थी। इनकी सारी फीमेल बहन बेटियाँ, ये सारी आपकी बहन बेटियाँ हैं। फिर उनसे होने वाले बच्चे सब आपके भांजे नवासे हैं। और असल में तो कोई अंतर अब तक रहता ही नहीं। यदि ये लोग भयानकता नहीं दिखाते तो, अभी भी नहीं दिखाते तो, लेकिन इन्होंने 2014 से तो हद कर दी। अब इनको दंड मिलेगा, इनका सफाया होगा, इनकी पिटाई होगी। 5000 साल से जो किया कांग्रेस ने 60-70 साल से जो किया भूल भी जाते यदि वो प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती। गरीब ग्रुप को थोड़ा सा ऊपर उठता रहता, लेकिन इन्होंने हद कर दी, इसलिए अब इनकी पिटाई होगी, भयानक रूप से होगी। समय करेगा। फिर भी हमें सबको ध्यान रखना है
कि यह संघर्ष जो यहाँ अभी चल रहा है इन लोगों का इस रूलर ग्रुप के साथ, ये बड़े बड़े लोगों के साथ ही हो, ये इधर नहीं फैले। ये सबको ही ध्यान रखना है, क्योंकि ये बच्चे तो अपने बच्चे हैं, असल में तो सब अपने बच्चे हैं। और सुनिए, ये भी सुनिए, अंत में हम देश की जनता ऐसे ही नहीं भुगत रही, हम लोग ऐसे ही नहीं भुगत रहे, हम भी इसी लायक हैं। EVM, पुलवामा, CA, 370, UAPA का यदि हम पहले विरोध करते, सड़कों पर आ जाते, तो आज ऐसी हालत नहीं होती। झूठे, लफंगे, चोर, भ्रष्टाचारी, अनपढ़, फर्जी लोगों का साथ नहीं देते तो ये नहीं पोजीशन आती। हम थोड़ा सा हिम्मत दिखाते तो ये पोजीशन नहीं आती। गरीब जनता मारी जा रही है और भी ज़्यादा मारी जाएगी यदि ये शब्द, ये मंगलवाणी, देववाणी, जनवाणी के याद नहीं रखेंगे। ये देखना कि आज नहीं तो कल सारे भारत को इन शब्दों को, इस वाणी को सुनना पड़ेगा, ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा, वरना भयानक प्रलय सामने खड़ी है। हमारा कोई अस्तित्व क्या है, हम लाइमलाइट में आते हैं कि नहीं आते, इसमें हमें जरा भी नहीं है। परमात्मा ने हमारा रोल यदि पर्दे के पीछे लिखा है तो हमको वही मंजूर है। यदि वो लाइमलाइट में लाएगा तो उसकी मर्जी, लेकिन होना तो ऐसे ही होगा। इन शब्दों को सबको पहुंचा दो, जिससे देश का बचाव हो, देश आगे बढ़े, वरना भयानकता ऐसी फैलेगी, सबको लील जाएगी, सबको खा जाएगी, भयानक किलिंग होगा। इसलिए सब समझ जाओ। धन्यवाद, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।